आप हमारे सुरक्षा बलों को देख लिए कि अपनी जी जान लगा देते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर लगातार सफलता मिल रही है, हालांकि उन्हें कुछ नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। रविवार को सुरक्षा बलों ने बीजापुर में 31 नक्सलियों में उनके ठिकानों में घुसकर उनको ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए। उन्हें आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, विदाई दी गई। रविवार को हुए इस नक्सल ऑपरेशन का अब तक का पूरा अपडेट देखिए इस रिपोर्ट में। नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें ढेर करने वाले डीआरजी और एसटीएफ के 2 शहीद जवानों को बीजापुर जिला मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद नरेश कुमार ध्रुव डीआरजी में कांस्टेबल थे और बलौदा बाजार के रहने वाले थे। वहीं वासित कुमार राउती एसटीएफ में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ और बालोद के निवासी थे। डीजीपी अरुण देव गौतम, डीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा, बस्तर आईजी पी सुंदर राज, विधायक विक्रम शाह मांडवी और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये बहादुरी, उनकी ये शहादत हमारे बाकी जवानों को नक्सलवाद के उन्मूलन में एक बहुत प्रेरणाप्रद साबित होगी। जब तक हथियारबंद नक्सल गिरोह इस इलाके में कहीं भी घूमते रहेंगे, अभियान जारी रहेगा। बीजापुर में इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में रविवार को हुई मुठभेड़ में 2 जवान घायल भी हुए, जिनका रायपुर में इलाज चल रहा है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया था, जिनमें 11 महिला 20 पुरुष शामिल थे। उनके पास से AK-47, SLR, BGL बरामद हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को मिली इस सफलता को लेकर उनकी पीठ थपथपाई। शाह ने एक्स पर लिखा, नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की। मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने में आज हमने अपने 2 बहादुर जवानों को खोया है। यह देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। बीजापुर डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। नक्सली एनकाउंटर पर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम साय समेत कांग्रेस नेताओं ने भी जवानों की कामयाबी पर उन्हें बधाई दी। तो लगातार आप सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं। अमित शाह जी का स्पष्ट निर्देश है और सरकार जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार उसका पालन कर रही है कि नक्सली या तो मुख्य धारा में आ जाए, अन्यथा ढेर कर दिए जाएंगे। पुनर्वास नीति बनाई है ताकि नक्सली अगर मुख्य धारा में आते तो अच्छा जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। अंततः हम लोग सबका लक्ष्य ये है कि नक्सल समस्या से छत्तीसगढ़ को, देश को भी, लेकिन छत्तीसगढ़ को निजात मिले। उस दिशा में ये कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। हिंसा जो नहीं छोड़ेंगे और हिंसा का रास्ता अपनाएंगे तो फिर राजतंत्र के पास भी विकल्प नहीं रहता। नक्सलियों के खिलाफ जवानों की कार्रवाई लगातार जारी है। महज साल 2025 की बात करें तो 2 जनवरी को बीजापुर में 5 नक्सलियों को ढेर किया गया। इसके अगले ही दिन यानी 3 जनवरी को गरियाबंद के कांडेसर में 3 नक्सली ढेर किए गए। 5 जनवरी को नारायणपुर के अबूझमाड़ में 5 नक्सली मार गिराए गए। 16 जनवरी को बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर 20 नक्सली ढेर किए गए। 20 से 22 जनवरी को गरियाबंद के भालूडिग्गी में 16 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन मार्च 2026 तय की है, जो हवाई नहीं है बल्कि जमीन पर इसे लेकर काम भी हो रहा है। जिस तेजी से नक्सली मार गिराए जा रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं, उससे साफ है कि डेडलाइन को समय रहते हासिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार में बेहतर तालमेल से ये मुमकिन होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।